हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। आज हम लोग जो है एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि जिनका क्या नाम है, पाइथागोरस भैया से दिया हुआ पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं इस टॉपिक से सीबीएसई में। ठीक है, जनरली होप कि आप लोग फाइन होंगे। अगर फाइन नहीं है तो फिर से कौन सा बिस्किट, फाइन बिस्किट लेना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखो, पाइथागोरस भैया ने क्या बोला कि भाई इन अ राइट ट्रायंगल, कोई एक राइट ट्रायंगल, चलो पहले मैं राइट ट्रायंगल बना लेता हूं भाई। ठीक है, मान लो ये मेरा राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी मैंने माना है 90। ठीक है ना, तो इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, भाई 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इस बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम होगा। तो भाई गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि भाई हाइपोटेनस मेरा क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो हाइपोटेनस मतलब 90 के सामने वाले का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर का सम है, ऐसा प्रूफ करना है। तो आते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, सर ये बहुत बुरा लगता है, बार बार कंस्ट्रक्शन आ जाता है, क्या कर सकते हैं बच्चे, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, डी, तो आई हैव ड्रॉन बी डी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी नहीं जी, बी डी, बी डी, ठीक है, बी डी नहीं, तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये ड्रॉ करेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रूफ में ध्यान दो। सबसे पहले क्या चाहिए भाई, ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो ये ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर दिखा दूंगा और फिर ये दूसरे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर दिखा दूंगा, तो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है ना सर, ऐसा क्यों, इसको अगर बड़े वाले से सिमिलर दिखाएंगे तो दोनों में ए बी आ जाएगा कॉमन, तो ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही इसको बड़े वाले से दिखाएंगे तो बी सी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ऐड कर देंगे तो ए सी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए डी बी, ए डी बी में डी 90 है और दूसरा ले रहा हूं ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी। नेमिंग ध्यान देना, ए डी बी में ए और ए बी सी में ए दोनों कॉमन है। ए डी बी में डी 90, तो भाई ए के बाद फिर से बी 90 होना चाहिए, तो ए बी सी में बी 90 है। दोनों में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री ईच। ठीक है, दोनों 90 डिग्री। तो भाई कौन सा क्राइटेरिया, आ, तो बाई आ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। भाई सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या हो गया, बराबर। तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी, डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और हमको ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो इसको और इसको मैं साथ ले रहा हूं, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर ए डी इंटू ए सी के बराबर हो जाएगा। होप कि ये इक्वेशन समझ में आए। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको ले लिया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये तो पहला हो गया। सिमिलरली क्या करने वाले हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा भाई, सी डी बी, सी डी बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ए। सी डी बी में एंगल सी और सी बी ए में एंगल सी दोनों कॉमन है, और सी डी बी में डी 90 और सी बी ए में बी 90। ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में भाई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर होगा 90 डिग्री ईच,
दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो बाई अ क्राइटेरिया ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA। दोनों सिमिलर हो गए, अगर सिमिलर हो गए तो भाई साइड का रेशियो बराबर, सो CD अपॉन CB, CD अपॉन CB, DB अपॉन BA, DB अपॉन BA इज इक्वल टू CB अपॉन CA, CB अपॉन CA। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए CB मतलब BC, BC का स्क्वायर चाहिए, तो मैं ये और ये बराबर ले लेता हूं, तो CD अपॉन CB इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई CB इंटू CB, CB का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू ये CA या फिर AC लिख सकते हैं। होप कि ये बात समझ में आई। ठीक है ना, BC स्क्वायर क्या हो गया CD इंटू AC, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। और भैया ध्यान दो, हमको यही चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूं 1 और 2 को ऐड कर दे रहा हूं, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। ठीक है ना, अगर थोड़ा भी डाउट आए तो पीछे पलट के मतलब थोड़ा सा रिवर्स में जाके फिर से एक बार देख लिया करो, कुछ भी डाउट है तो। अब वैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना इजीली मैं समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो चुल्लू भर पानी में नहीं बेटा, थूक में लपटा के मर जाओ। ठीक है, चुल्लू भर पानी तुम्हारे लिए ज्यादा है, ध्यान दो। चलो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है ना, बाएं पक्ष को जोड़ दिया भाई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दाएं वाला AD इंटू AC इज इक्वल टू इधर प्लस CD इंटू AC। होप कि ये बात समझ में आ रही। अच्छा, दाएं साइड से देखो, AC कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन ले लिए तो क्या हो गया AD प्लस यहां से क्या बचा CD, और ध्यान से देखो AD प्लस CD क्या है, पूरा AC है, तो ये भी AC इंटू AC कितना हो गया AC का स्क्वायर। सो फाइनली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मेरा क्या आ गया AC का स्क्वायर। सो दिस इज आवर प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे लेकिन प्रूफ नहीं देखे थे। तो 10 में आके हम लोगों ने क्या कर लिया, पाइथागोरस भैया को प्रूफ कर दिया कि भाई तुम्हारा थ्योरम यही है और हम ला के छोड़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस गो फॉर अनदर थ्योरम दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भैया। ओके, आते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भैया थ्योरम पे। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है भाई, इन्होंने बोला पहले, पाइथागोरस भैया ने क्या बोला था कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। ठीक है ना, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम। अब कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई साइड का स्क्वायर, एक ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम है, तो जो पहली साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री, ये हमें दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है ना, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और इसमें गिवन है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो गिवन क्या है, गिवन AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि भाई एंगल B क्या है 90 डिग्री है, मतलब फर्स्ट साइड जो है उसके अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, सर बार बार ये कंस्ट्रक्शन से तो दिमाग खराब हो गया, क्या करे बच्चा, ज्योमेट्री है, जियोमेट्री। चलो ध्यान दो, एक मैं ट्रायंगल पुकार बना रहा हूं। ठीक है, हर बार सर पुकार, ठीक है, चलो क्या करें। ठीक है ना, तो पुकार ट्रायंगल बना रहा हूं, ऐसा बना रहा हूं कि एंगल Q क्या है 90 डिग्री, और PQ AB के बराबर और QR BC के बराबर। तो ठीक है, तो ड्रॉ अ ट्रायंगल पुकार in which एंगल Q is equal to 90 डिग्री एंड एंगल Q 90 है कॉमा, PQ जो बनाया मैंने वो AB के बराबर एंड QR जो बनाया वो BC के बराबर। ठीक है ना, तो ये हमने ड्रॉ किया है खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो ड्रॉ कर लिया। अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखो भाई, एक चीज तो पता है कि AB PQ के बराबर है, ये हमने बनाया है, और BC QR के बराबर है, ये भी हमने बनाया है। ठीक है, तो पाइथागोरस से पहले ध्यान से, एक तो गिवन है कि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, और दूसरा
पी क्यू आर ट्रायंगल राइट एंगल है तो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल में पी क्यू जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो पहले वाले में ए बी की जगह मैं क्या रख रहा हूं, पी क्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरे में बी सी की जगह क्यू आर का स्क्वायर। तो अब ये एक आया इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इसको पहला मान लो और दूसरा। ठीक है, कंपेयर 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, पहले और दूसरे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखो भाई, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स कि ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर। ए सी हमारा किसके बराबर हो गया, पी आर के। अब ध्यान से देखो, ए सी जो हो गया पी आर के बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। तो नाउ सिंस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कॉमा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, देयरफॉर बाई साइड 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, तो देयरफॉर एंगल क्यू क्या हो जाएगा, एंगल बी के बराबर, और एंगल क्यू 90 है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि एंगल बी क्या हमारा 90 डिग्री। और हमने क्या दिखा दिया कि बी और क्यू बराबर है, क्यू 90 लेके, तो बी अगर 90 क्यू 90 है तो बी भी क्या हो जाएगा हमारा 90। होप कि ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पाइथागोरस और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ था। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बाबू लोग, देखो एग्जांपल नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज में पहला एग्जांपल है वो क्या है कि ए सी बी जो है दिस एंगल इज 90 डिग्री और सी डी क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर दिया हुआ। हमें क्या प्रूफ करना है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। भाई स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल ऐसा ढूंढेंगे जिसमें जो बी सी साइड है मिले दोनों। ठीक है, तो एक तो ये ट्रायंगल छोटू और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब ए सी बी और बी ए सी बी और बी सी डी में, दोनों बी डी सी में भाई बी सी कॉमन हो जाएगा, तो भाई रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में बदल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ये ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाऊंगा, फिर ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाऊंगा, जैसे प्रूफ ऑफ पाइथागोरस में हमने किया था। चलो ध्यान दो, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है भाई, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल बी सी ए। सर यही दोनों क्यों लिए, सर बी सी ए में पढ़ना है क्या, नहीं जी, बी डी सी में बी और बी सी ए में अगेन बी कॉमन हो जाएगा और बी डी सी में डी 90 और बी सी ए में सी एन 90 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिया, एंगल बी जो है एंगल बी के बराबर दोनों में कॉमन हो जाएगा, एक एंगल मिल गया, और एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, दोनों क्या है 90 डिग्री। ध्यान से देख लो, बी डी सी 90 और बी सी ए भी 90। तो बाई आ क्राइटेरिया बी डी सी सिमिलर हो जाए किसके, बी सी ए के। सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो बराबर, तो बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए, बी सी अपॉन बी ए। तो बी सी वाला यहाँ पे एक मिल रहा है और बी सी वाला यहाँ पे, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए बोलो या ए बी बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए इंटू बी डी। ठीक है ना, तो बी डी इंटू बी ए की जगह ए बी लिख लो। ठीक है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं हर बार ताकि गड़बड़ी ना हो। तो ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल जो है पूरे बड़े वाले के हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है ना, ए डी सी में ए और ए सी बी में ए कॉमन हो जाएगा, फिर ए डी सी में डी और ए सी बी में सी
90 हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या हो जाएगा भाई, कॉमन हो जाएगा, दोनों सेम है। और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन बाई कौन सा क्राइटेरिया, बाई क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। जैसे ही सिमिलर हुआ साइड का रेशियो बराबर, मतलब ए डी अपॉन ए सी आई डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी बी, डी सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अच्छा ध्यान से देखो कौन सा चाहिए भाई, ए सी, तो ए सी यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी, ठीक है। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर दूसर का। हमको क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए सी स्क्वायर की, पहला बाई दूसरा कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन पहल का डिवाइडेड बाई दूसर का वाला। तो पहल का है बी सी का स्क्वायर और दूसर का में ए सी स्क्वायर, पहल का में बी डी इंटू ए बी और दूसर का में ए डी इंटू ए बी। तो ए बी खल्लास कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। सो दिस इज आवर आंसर। होप कि ये बात समझ में आई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो बच्चा लोग अगला सवाल ध्यान दे, ठीक है। अ लैडर इज प्लेस्ड, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट वॉल मतलब वॉल पे ऐसा लटका हुआ है, ठीक है ना, लैडर, ठीक है। मान लो कि ऐसा मैंने बना दिया, मैंने ये वॉल है, जमीन पे रहेगा भाई, इसके ऊपर ऐसे लैडर लटका हुआ, ये लैडर है और ये क्या है, वॉल है। भाई वॉल तो 90 डिग्री पे होता है, झुका हुआ वॉल नहीं होता 90 डिग्री पे। फुट सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, जो लैडर का फुट है वो 2.5 मीटर दूरी पे है भाई वॉल से, ठीक है। एक चीज ये दिया हुआ है। एंड टॉप रीचेस, जो लैडर का टॉप है वो कहाँ रीच कर रहा है, एक विंडो पे, खिड़की। बेटा खिड़की तुम लोग का काम यही है, ऐसी सीढ़ी लगाया दूसरे घर में झांको खिड़की से, ये सब काम मत करना, ठीक है ना। ये गलत बात बता रहा है इस सवाल, ठीक है ना, सिखा रहा है तुमको कैसे लैडर लगा के दूसरे घर में झांके खिड़की से, ये कुल काम मत करना तुम लोग, नहीं तो बहुत पूछेगा सब बगलिया वाला, समझ रहे बात को। अगर मान लो तुम झांक किया, तुमको देख लिया, आगे बारवा से सीढ़ियाँ गिराएगा, तुमको गिराएगा, बल भर पूछेगा, और तब जाके क्या करेगा, तुमको बेटा भेज देगा अपने घर, जाओ निकल लो हॉस्पिटल में भर्ती हो लो। चल ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या करना है भाई, लैडर लगा दिए, यहाँ पे खिड़की है, मान लो कैसो खिड़की विड़की है, खिड़की कितना ऊपर है भाई 6 मीटर, तो ये कितना दिया हुआ है 6 मीटर। अब ध्यान से देखो भाई, ये पूछ रहा है कि लैडर का क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, निकाल नहीं लोगे, हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस दिया, हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो भाई लेंथ ऑफ लैडर मान लेते हैं इसको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, सॉरी, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमें ए सी स्क्वायर चाहिए, वो कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। होप यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है ना। यही हमारा क्या आ जाएगा, जो भी आएगा सेंटीमीटर में स्क्वायर रूट निकाल लेना, वही क्या हो जाएगा आंसर। सो लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। चलो बोलो अगला सवाल क्या है, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर भाई ये वाले राइट ट्रायंगल में मिल जाएगा, और सी डी स्क्वायर किस में मिल जाएगा, हाँ इस वाले राइट ट्रायंगल में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में पाइथागोरस लगा देते हैं, मैं पूरा कहानी अब नहीं लिख रहा हूँ, पाइथागोरस सीधा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी बी लिख लो, ठीक है, ए डी बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस भैया, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी मतलब पीटी नहीं कि लेफ्ट राइट ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा भाई, इसमें 90 के सामने वाला ये 90 है, तो सामने वाला हाइपोटेनस दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से भाई 90 के सामने वाला ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। नाउ सब्सट्रैक्ट 1 and 2, इक्वेशन 1 - 2। सर काहे माइनस कर रहे, जोड़ काहे नहीं रहे भाई,
जोड़ते तब जब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए होता है, लेकिन ए बी स्क्वायर एक साइड चाहिए, ए सी स्क्वायर दूसरे साइड चाहिए, तो घटाएंगे तो एक माइनस में दूसरे साइड चला जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर लेफ्ट साइड में, इधर कितना हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर काम तमाम, ए सी स्क्वायर उधर भेज दो और सी डी स्क्वायर इधर बुला लो, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। होप कि ये समझ में आया होगा। सर उधर बी डी पहले लिखा है, अरे बी डी को इधर बुला लो, ए सी को उधर कर लो। लेट अस गो फॉर अगला सवाल। चलो बाबू लोग, अगला सवाल, बीएल एंड सीएम साहब जो हैं वो मीडियन है। बीएल साहब, बीएल मीडियन मींस दिस इज इक्वल टू दिस, और सीएम साहब मीडियन है तो दिस इक्वल टू दिस। ये बात तो समझ में आ रही है। मीडियन क्या होता है, जिस साइड पे पड़ता है उस साइड को क्या करता है, आधा आधा कर देता है, दो टुकड़ा में। ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है ना। एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो भाई जहां जहां 90 दिख रहा है, भाई एक तो ट्रायंगल सीएमए में 90 दिख रहा है तो पाइथागोरस लग जाएगा, वैसे ही बीएल बाल ट्रायंगल में भी 90 लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई इन ट्रायंगल, पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेना, ठीक है ना। गिवन क्या है, गिवन इज एंगल ए इज इक्वल टू 90 कॉमा बीएल एंड सीएम आर मीडियंस। मीडियंस है तो भाई ये और ये बराबर हो जाएगा। बराबर मतलब ये पार्ट एसी का आधा होगा, ये पार्ट भी एसी का आधा। सिमिलरली दिस पार्ट विल बी हाफ ऑफ ए बी एंड दिस पार्ट विल बी हाफ ऑफ ए बी। उसका यूज करेंगे हम लोग। तो नाउ इन ट्रायंगल एसीएम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगेन आई एम राइटिंग पीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई एसीएम में सीएम हाइपोटेनस है तो सीएम साहब का स्क्वायर इज इक्वल टू एएम स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। सीएम साहब का स्क्वायर एएम स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर के बराबर। भाई एसी की रिक्वायरमेंट नहीं हमको, भाई आंसर में क्या चाहिए, एएम की जरूरत है क्या, सीएम है तो एएम पड़ जाएगा, ठीक है। यहां से सीएम की जरूरत है तो सीएम तो ले लेंगे, एएम काम आ सकता है, ठीक है ना, कुछ एएम को बदल देंगे और एसी काम आएगा। एएम क्या है भाई, एएम इज हाफ ऑफ एबी, तो मैं एएम की जगह हाफ ऑफ एबी लिख दे रहा हूं, इसका होल स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एबी स्क्वायर बाई 4 प्लस एसी स्क्वायर, ये सीएम स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको। एज पर द रिक्वायरमेंट वी विल यूज। नाउ इन ट्रायंगल बाल, BAL बाल, कौन सा, BAL बाल ट्रायंगल में ए 90 है तो बबुआ BL का स्क्वायर, BL का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, AB स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ठीक है। तो BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL को क्या लिख सकते हैं भाई, AL इज हाफ ऑफ AC, तो AL की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर। ई भी क्या बन जाएगा बबुआ, AC स्क्वायर बाई 4, ठीक है। दिस इज BL का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, 2 ही नंबर रख दिया इसका नाम। अच्छा इधर यहाँ का चाहिए BL स्क्वायर CM स्क्वायर, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो ऐड पहिल का एंड दूसर का वाला, ऐड पहिल का एंड दूसर का वाला, का बन गया बाबू, AL स्क्वायर सॉरी CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, और इधर से क्या बन गया, AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर, और इधर AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर बाई 4। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, CM स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर, एलसीएम कितना हो गया 4, तो AB स्क्वायर प्लस 4 बार AC स्क्वायर प्लस 4 बार AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। भाई 4 इधर ट्रिंग से बुला लेते हैं, दोनों में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके 4 CM स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर बना देगा, और इधर क्या बना देगा भाई, AB स्क्वायर और 4 बार AB स्क्वायर, 5 बार AB स्क्वायर, 5 टाइम्स AB स्क्वायर, और इधर 4 बार AC और 1 बार AC, तो 5 बार AC का स्क्वायर। टेक 5 कॉमन दोनों में से, क्या बन गया भाई, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
भाई देखो ए बी सी ट्रायंगल में ए का है 90 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बी सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। लिख लेते हैं इसको जो है ना इक्वेशन नंबर 3 मार लेते हैं, 3 नंबर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बड़का वाला बी सी का स्क्वायर क्या होगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर 4 नंबर। पुट 4 नंबर इन तीसरका वाला, भाई 4 तीसरका में रखेंगे तो ये पूरे के जगह कहा जाएगा बी सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 बार सी एम साहब का स्क्वायर जो कि बी एल साहब का स्क्वायर, और 5 बार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए बी ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर। और ये हमको क्या चाहिए था, आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। चलो बाबू लोग, जो 14 नंबर एग्जांपल है वो क्या दिया हुआ है कि O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल एबीसीडी। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर कहीं पॉइंट O है। अब पूछ रहा है कि OB का स्क्वायर तो O से B को ज्वाइन कर लिया, OD का स्क्वायर O से D को ज्वाइन कर लिया, और OC स्क्वायर बोला तो O से C को, OA स्क्वायर बोला तो O से A को। भाई जिसका स्क्वायर चाहिए सबको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या मैंने किया, PQ एक इमेजिनरी लाइन लिया मैंने माना, और PQ मैंने क्या किया है AD के और BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। भाई ABCD रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा, तो PQ को AD के पैरेलल बना लिया है, ठीक है, और O से पास हो रहा है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन इज ABCD इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो भाई एक तो पहले पता है कि चारों एंगल क्या होगा 90 डिग्री, सबको मालूम है। दिस 90, दिस 90, दिस विल बी आल्सो 90, दिस विल बी, और ये इमेजिनरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 90, ठीक है। 90 90 90 90 बना लिया। चाहिए क्या मुझे, OB का स्क्वायर, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। सिमिलरली OD का स्क्वायर चाहिए तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, और OA का स्क्वायर चाहिए तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, OC का स्क्वायर चाहिए तो इसमें, सब में पाइथागोरस लगाते हैं और देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो इन ट्रायंगल BOP बाप नहीं बाप, OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया पाइथागोरस से पहला इक्वेशन। सिमिलरली OD किससे आएगा भाई, यहां से आएगा OD, तो इन ट्रायंगल DOQ डार्क, इन ट्रायंगल डाकू, हाँ डार्क, OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर, इसको भी लिख लिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल OD हो गया तो OA चाहिए, तो इन ट्रायंगल AOP या POA, ठीक है, POA पाव क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर जो हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल बचा कौन सा भाई, हाँ OC चाहिए, OC किस में मिल रहा है इसमें मिल रहा है, तो इन ट्रायंगल COQ कॉक, भाई OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा OCQ का स्क्वायर और OQ स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो इन दोनों का सम निकालना है और इन दोनों का सम निकालना है, और दोनों साइड सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों को ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा भाई OB स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। OB OD इधर आ गया, इस साइड में क्या चाहिए OA और OC। OA कैसे मिलेगा, एक तो OP मिल गया, और हमको क्या चाहिए AP चाहिए, AP चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है AP चाहिए तो DQ हमारे पास है, देखो लो DQ, ध्यान से देखो भाई APQD भी क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा ना। भाई ये लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये भी 90 है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सब 90 डिग्री है, तो APQD भी क्या है रेक्टेंगल है। सिंस APQD इज रेक्टेंगल, जो साइड AP जो हो जाएगा वो DQ के बराबर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स क्या होती है बराबर। सिमिलरली PBCQ भी क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, सिंस PBCQ इज रेक्टेंगल, तो PB जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा QC के, तो PB जो हो जाएगा QC के बराबर,
ठीक है ना, या फिर सी क्यू लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, सी क्यू के बराबर। अब ध्यान से इसमें बस मैं क्या कर रहा हूं, डी क्यू के जगह एपी लिख रहा हूं और पीबी के जगह सी क्यू, रिप्लेसिंग, ठीक है ना। इसको 1 मान लो और 2 और है 3। तो पुट दूसरका एंड तीसरका वाला इन पहिलका वाला, तो कितना हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और पी बी के जगह पे सी क्यू का स्क्वायर और प्लस डी क्यू के जगह ए पी का स्क्वायर। अब ध्यान दो, ओ ए किसके बराबर है, ओ पी और ए पी, ओ पी और ए पी स्क्वायर मिला के क्या बन जाएगा, ये ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, ओ क्यू और सी क्यू मिला के क्या बन जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, और यही चाहिए हमको। तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के बराबर हो गया। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ एग्जाम्पल्स खत्म हो गए और लास्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही लेंदी था, फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बबुआ लोग ध्यान दो, सवाल नंबर पहल का एंड सवाल नंबर दूसर का ऑफ एक्सरसाइज, दूसर का नहीं दूसर का, दोनों एक्सरसाइज का ये फंबल होते रहता है भाई। ऐसा है ना कि क्लास जब ऑफलाइन चलती थी तो ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं तो सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, सो ऑटोमेटिकली सब कुछ बाहर आता है। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, बोले तो कैमरा से बात कर, कैमरा से बात कर, तो कभी कभी क्या लगता है, किसको पढ़ा रहा हूं भाई, खुद को ही क्या, अरे मुझे तो पहले से ही आता है सर, फिर भी चलो ध्यान। पहला क्वेश्चन क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो तीनों साइड दिया हुआ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट ट्रायंगल। भाई राइट ट्रायंगल कौन होगा, भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर हो जाए तो राइट ट्रायंगल होगा। तो हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी साइड। तो हमेशा क्या करना, 3 साइड दी तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर और 2 छोटी वाली साइड का स्क्वायर करके देख लेना। 25 का स्क्वायर 625, ये 49, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई 5, आई थिंक 5 क्या होता है 76 होता है, ठीक है ना, 576 ही होता है 9, ठीक है सही, जोड़ लो 625 बराबर 625 आ जाए। तो भाई LHS RHS बराबर हो गया, मतलब ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं आता, दोनों साइड बराबर नहीं आता तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हाइपोटेनस कौन सा होगा भाई, जो बड़ी साइड है उसी क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनस। वैसे इसमें सॉल्व कर लेना, तो बड़ा वाला साइड 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36 प्लस 3 का 9, सो 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45, बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो बाकी दोनों सॉल्व करना सर। अब इसमें हाइपोटेनस, अरे राइट ट्रायंगल होगा तब ना हाइपोटेनस पता करेंगे। तो दूसरा बाकी 2 जो बचा हुआ है तुम ट्राई करना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, पुकार एक राइट एंगल ट्रायंगल एट पी पे है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है पुकार, बना लेते हैं भाई, पुकार, ठीक है ना, पी पे 90 है, तो पुकार एक राइट एंगल ट्रायंगल है और M इज पॉइंट ऑन QR सच दैट PM जो है वो QR के परपेंडिकुलर। तो सेम वही जो पाइथागोरस में प्रूफ किया था ना वही। अब PM का स्क्वायर दिखाना है किसके, Q, तो इन दोनों को सिमिलर दिखा दो भाई, इसको और इसको सिमिलर दिखा दो। तो मुझे पता है ये वाला बड़े वाले के सिमिलर होता है और ये वाला भी बड़े वाले के सिमिलर होता है, तो ये पूरे के सिमिलर, ये पूरे के सिमिलर, तो भाई दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। और ऐसे भी नहीं आता है तो चेक करके देख लो भाई, ठीक है। इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल इन दोनों में अगर सिमिलर दिखाना है तो इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल PMR, दोनों ट्रायंगल में देखो QMP में M90 और PMR में R90, तो QMP इज इक्वल टू PMR भाई 90 डिग्री दोनों हो। एक और एंगल अगर बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। मान लो कि ये मेरा एंगल कितना है 1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, पूरा अगर 90 है तो ये कितना आ जाएगा 90 - 1 एंगल 1। होप कि ये बात समझ में आ रही।
अगर इस वाले को 1 माना तो पूरा अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 1, और ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा एंगल 1, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल QPM विल बी इक्वल टू एंगल PRM, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है ना, ट्रायंगल QMP सिमिलर टू क्या हो जाएगा PMR, और सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो बराबर, तो QM अपॉन PM विल बी इक्वल टू MP अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन PR। तो देख लो किसका स्क्वायर चाहिए भाई, PM, तो ये दोनों को उठा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई PM इंटू PM कितना हो जाएगा, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, यही चाहिए था। फिर से ये बराबर कैसे हुआ, ये 9th क्लास में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन सेम, कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कैसे, अगर ये 1 हो जाएगा तो पूरा ये P 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस 1, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ये 1 है तो ये 90 माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 90 माइनस 1 है तो ये 1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एंगल 90 हो गया। तो लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। चलो तीसरा सवाल क्या दिया हुआ, इन फिगर ABD अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, एंगल ए कितना भाई 90, ये तो सेम पाइथागोरस वाला हो गया कि भाई एक एंगल 90 था, उस 90 वाले से एक परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे डाले थे, सेम वही वाला फिगर हर जगह चल रहा है। ठीक है, शो क्या करना, AB का स्क्वायर किसके बराबर है, BC इंटू BD, तो भाई AB का स्क्वायर चाहिए ना, तो एक बार ये ट्रायंगल ले लेना, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेना, दोनों को सिमिलर दिखा दो। कैसे, पहले वाले के लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है ना, ABC लिया हो, ABC में A90, वैसे ही DAB ले लो, दोनों ट्रायंगल में। चलो ध्यान से देख लो, नहीं अगर लिखने आ रहा है तो मैं क्या लिख रहा हूं, ABC, ये वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल C क्या है 90 है, तो भाई DAB में भी C के जगह 90 होना चाहिए, सॉरी, तो DBC हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि C के जगह C90, DBA लिख लो इसको, DBA, ठीक है, ABC में C90 और DBA में A90, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री, दोनों 90 हो गया। और सिमिलरली ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में B और बड़े वाले ट्रायंगल में B, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, तो बाई आ क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DBA, सिमिलर हो गया, तो साइड का रेशियो AB अपॉन DB इज इक्वल टू BC अपॉन BA, मतलब AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DB, ठीक है ना, जो कि BD, यही हमें आंसर चाहिए था। तो मैं बाकी दोनों तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आंसर आया नहीं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। AC स्क्वायर कैसे आएगा भाई, AC स्क्वायर एक यही ट्रायंगल एक ले लो और एक BC, AC स्क्वायर चाहिए ना, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेना और ये वाला ट्रायंगल, इसको सिमिलर दिखा दो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। और AD स्क्वायर चाहिए तो एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला ABD और ये दूसरा वाला ट्रायंगल ले, दोनों को सिमिलर दिखा दो, आ जाएगा। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं इसको पूरा डिटेल्ड वे में नहीं जा रहा हूं, अब बस ABC आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रैक एट C है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तुम कर लोगे। तो ABC मैंने लिख दिया, जिसमें C एंगल क्या है 90, भाई C 90, तो पाइथागोरस से क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, ये 90 तो मतलब बचा हुआ दो एंगल ये बराबर होना चाहिए आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, मतलब AC क्या हो जाएगा BC के बराबर, AC इज इक्वल टू BC सिंस ABC इज आइसोसेलेस। होप की बात समझ में आई। तो भाई AC और BC की जगह रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, AC स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, BC की जगह भी क्या लिख लिया AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स AC स्क्वायर के बराबर, ठीक है। होप कि ये बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन इसी का कन्वर्स है,
होप कि तुम लोग कर लोगे, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से और ट्राई करना खुद से। सेम वही है, ए सी बी बना लिया मैंने। क्या दिया हुआ ए सी जो है बी सी के बराबर है, दीज टू आर इक्वल। और क्या बोल रहा है कि ए बी सी, ये 90 दिया नहीं हुआ है, गिवन है कि ए बी का स्क्वायर क्या है 2ac के स्क्वायर के बराबर। तो इसको सेपरेट कर लो भाई, 2 बार ac स्क्वायर है तो ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख लो। और सिंस ac और bc बराबर तो एक ac की जगह bc लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। सिंस ac बराबर bc, तो बस एक को रिप्लेस करना, दोनों को नहीं। तो अब क्या आ गया भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर, तो बाई कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, CPT कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, एंगल C क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। भाई हमने पढ़ा था ना पाइथागोरस के कन्वर्स से कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस के सामने वाली साइड एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो होप कि ये सब तुम्हें समझ में आया बहुत डिटेल्ड वे में। ये ट्रायंगल थोड़ा सा टिपिकल है चैप्टर, तो डिटेल्ड वे में समझो, मैं बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।